माँ वैष्णो देवी की पूर्ण कथा। त्रिकूट पर्वत पर स्थित माँ वैष्णो देवी का पवित्र धाम संसार के सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी शक्तिपीठों में से एक है। माँ की यह कथा ऊर्जा, भक्ति, त्याग और दिव्य संरक्षण का अद्भुत संगम है। जन्म और उद्देश्य। प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए, तब माँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की शक्तियों का संगम हुआ और उनसे एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, त्रिकुटा, जिन्हें आगे चलकर वैष्णवी कहा गया। त्रिकुटा का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि वह संसार में धर्म स्थापित करें, दुष्टों का विनाश करें और पीड़ितों की रक्षा करें। बाल्यकाल और तपस्या। छोटी अवस्था से ही त्रिकुटा अत्यंत तेजस्वी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। त्रिकुटा ने राम से विवाह की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने कहा, यह जन्म मेरा राम रूप है। अगले कलयुग में जब मैं कल की अवतार धारण करूंगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। तब तक उन्हें भक्ति और तपस्या में रहने का आशीर्वाद दिया। भैरवनाथ का जन्म और अहंकार। उसी समय एक तांत्रिक भैरवनाथ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। गुरु गोरखनाथ ने उसे वैष्णो देवी की दिव्यता के बारे में बताया। भैरवनाथ अहंकार में भरकर वैष्णवी की शक्ति को परखना चाहता था। वह तपस्या में लीन मां के पीछे पीछे चलने लगा और अंत में उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। मां का त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान। भैरवनाथ से बचने के लिए मां त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने एक चूहे, भटकते साधक, को सिंह का रूप देने का आशीर्वाद दिया और वह सिंह आज भी मां का वाहन माना जाता है। मां आगे बढ़ते हुए बांगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी गुफा गर्भजून में ध्यान करती रहीं। गर्भजून गुफा का रहस्य। भैरवनाथ के लगातार पीछा करने पर मां एक लंबी गुफा में प्रवेश कर गईं। यह गुफा इतनी संकरी थी कि वह एक गर्भ नलिका की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे कहा जाता है अर्धकुंवारी, अर्थात अर्धकुमारी, और गर्भजून, क्योंकि मां यहां से दोबारा प्रकट हुई। भैरवनाथ का अंत। गुफा से बाहर निकलकर मां वैष्णो देवी ने त्रिकूट पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित स्थान में ध्यान लगाया। भैरवनाथ वहां भी आ पहुंचा। अब मां ने अपने तेज से महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का शिर छेद कर दिया। कटा हुआ सिर पास की ऊंची चोटी पर जाकर गिरा। आज वह स्थान भैरव घाटी या भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ को मोक्ष। मरते समय भैरवनाथ ने मां से क्षमा मांगी। मां ने कहा, भैरव, तुमने मेरा परीक्षण किया, पर तुम में भक्ति भी थी, और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। तभी से मां ने घोषणा की, मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त पहले मेरे दरबार में और फिर भैरव बाबा के दरबार में जाएंगे। पिंडी रूप में अवतार। भैरवनाथ का वध करने के बाद मां ने अपनी तपस्या पूर्ण की और गुफा में प्रकट होकर 3 दिव्य पिंडियों के रूप में रहने लगीं। 1 महाकाली, 2 महालक्ष्मी, वैष्णो, 3 महासरस्वती। इन्हीं 3 शक्तियों का संगम है मां वैष्णो देवी। श्रद्धा का चमत्कार। कहा जाता है कि जिस भक्ति से मां को बुलाया जाए, वे उसी रूप में सहायता करती हैं। आज भी लाखों भक्त कठोर चढ़ाई करके मां के दरबार तक पहुंचते हैं और हर भक्त गुफा में वह अनोखी शक्ति महसूस करता है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती।